गुड मॉर्निंग गाइज। मेरा नाम सन्नू है और आप लोगों के हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है आप लोगों का। और आज बारी है एपिसोड नंबर 6 की। और एपिसोड नंबर 6 में आज मैं आप लोगों से डिटेल में इस बात की चर्चा करूंगा कि आखिरकार एंजाइटी में कार्डियोफोबिया क्या होता है। आज का टॉपिक ही है कार्डियोफोबिया। तो कार्डियोफोबिया एक्चुअली कार्डियोफोबिया का मतलब ही होता है, कार्डियो मीन्स हार्ट और फोबिया मीन्स मैनिया। तो फियर ऑफ हार्ट अटैक। कार्डियोफोबिया में ऐसा आपको हमेशा लगते रहेगा कि हर हर समय हर वक्त पे कि कहीं मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आ रहा है। तो एंजाइटी स्टार्ट ही होता है आपका हार्ट के सिम्टम से। इट मीन्स कि जिसको भी एंजाइटी होगा ऑब्वियसली उसको कार्डियोफोबिया होगा ही होगा। ये अलग बात है कि उन लोग को पता नहीं चलता है कि मुझे कार्डियोफोबिया है या फिर हार्ट में एक्चुअली कोई प्रॉब्लम है, या ये फिर एंजाइटी की वजह से ये सारी दिक्कतें हो रही है, सारे सिम्टम्स आ रहे हैं। तो उन लोग को ये पता ही नहीं चलता है। तो आज मैं आप लोगों को मैं अपना अनुभव बताता हूँ कि एंजाइटी का जो सिम्टम्स होता है वो हार्ट से ही स्टार्ट होता है। इट मीन्स कि धीरे 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 आपको साल 2 साल अगर ज्यादा दिन तक आपको एंजाइटी रहा तो ऑब्वियस सी बात है आप कार्डियोफोबिया के शिकार हो जाओगे। और मैं भी हुआ था। और कभी कभी अभी भी मुझे लगता है, लेकिन अब तो आदत हो चुकी है तो मुझे उतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन स्टार्टिंग में मैं 100% कार्डियोफोबिया का शिकार हो गया था। तो क्या हुआ कि स्टार्टिंग में इतने सारे सिम्टम्स हार्ट में आते थे। कभी मुझे तो ज्यादा नहीं आते हैं और भी लोगों को बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। मुझे जो मेन सिम्टम्स होता था वो हार्ट बीट बढ़ जाना। हार्ट बीट 120 130 ऐसे पहुंच जाता था। ठीक है। तो मैं हार्ट बीट को लेकर हमेशा घबरा जाता था। हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, ये दो चीज हमारे साथ बहुत ही ज्यादा था। मतलब थोड़ा सा भी अगर कुछ भी ओवर थिंक कर लिया तो हार्ट बीट बढ़ गया और ब्लड प्रेशर बढ़ गया। ब्लड प्रेशर भी 160 प्लस ही होता था। तो मैं उससे देखकर और भी घबरा जाता था। तो घबराने की वजह से एंजाइटी और भी हावी हो जाती थी। तो मेन बात यही है कि इसमें क्या है कि कार्डियोफोबिया में आप जितना डरोगे उतने ही दिमाग में आपके निगेटिव पैटर्न्स बनते जाएंगे, निगेटिव थॉट्स आते जाएंगे कि सही में मुझे कहीं हार्ट अटैक के तो सिम्टम्स नहीं हो रहे हैं। अब उसमें क्या होता है, कभी कभी सीने में दर्द भी होता है एंजाइटी में, कभी कभी हार्ट बीट भी बढ़ जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि लोग को कभी कभी एसिडिटी की प्रॉब्लम से भी सीने में दर्द हो रहा है तो उसको वो हार्ट अटैक के ही सिम्टम्स मान लेते हैं। तो इसमें ज्यादा घबराना नहीं है, आपको दिमाग से काम लेना है। इसमें ये सोचना है कि आखिरकार ये जो कार्डोफोबिया है ये एक्चुअल वाला है, हार्ट अटैक है, या फिर आपका माइंड वाला है। लेकिन एंजाइटी में जो होता है वो माइंड वाला ही होता है, सारा गेम माइंड का ही है। ठीक है। आप जितना भी निगेटिव थॉट्स सोचोगे, जितना भी दिमाग में आपके निगेटिव पैटर्न्स बनते जाएंगे, ठीक है, उतने ही एंजाइटी आप पे हावी होते जाएंगे। तो इसमें लोगों को क्या होता है कि, और मुझे भी हुआ था, हार्ट बीट इतना तेज हो गया, इतना तेज हो जाता है कि आप पूरा शिवरिंग होने लगेगा, आपको ठंड लगने लगेगा। और आप जब गूगल करोगे तो वो सारे सिम्टम जो आपके हो रहे होंगे वो सारे सिम्टम्स हार्ट अटैक वाले को ही होते हैं। तो आप वो देखकर और डर जाते हो कि ये तो सारा सिम्टम्स हार्ट अटैक का ही है। तो आप क्या करते हो कि जल्दी जल्दी में मेडिकल हॉस्पिटल दौड़ के भागते हो इमरजेंसी में कि सही में मुझे कहीं हार्ट अटैक तो नहीं आ रहा। अब ये देखो आपकी एंजाइटी में क्या होता है कि देखो हार्ट अटैक आना रहेगा तो वो क्या, वो 2 साल तक थोड़ी ऐसे चलता रहेगा आपका। तो एंजाइटी, मेरा जो एंजाइटी है वो 2 साल से चल रहा है और हर दिन हर सप्ताह हर महीने एक न एक दिन ऐसा प्रॉब्लम आता ही है। तो हार्ट अटैक वाला जो रहेगा वो थोड़ी है कि आपको 2 साल तक चलता रहेगा। हार्ट अटैक मैक्सिमम 7 दिन से 1 महीना तक का ही खेला है। तो अगर हार्ट अटैक आपको आना रहेगा तो वो आ ही जाएगा।
लेकिन ये 2 साल से यही सिम्पटम्स आ रहे हैं, तो इससे डरना नहीं है। ये 100% आपको कार्डियोफोबिया ही है। तो इसमें लोग क्या करते हैं कि जैसे ही ये सारे सिम्पटम्स होते हैं, उन्हें लगता है कि सही में मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आ रहा, जल्दी-जल्दी में इमरजेंसी चलो, इमरजेंसी में डॉक्टर से मिलते हैं और डॉक्टर क्या करते हैं कि आप इतना सिम्पटम्स उन्हें बता दोगे, वो जल्दी-जल्दी में आपका सबसे पहले ईसीजी करेंगे, फिर आपको क्या बोलते हैं उसको 2D इको कर देंगे आपका चेस्ट का, चेस्ट एक्स-रे कर देंगे, 3D इको कर देंगे। इससे भी अगर आप संतुष्ट नहीं हुए तो आपका टीएमटी कर देंगे, थ्रेडमिल टेस्ट कर देंगे, थ्रेडमिल ईसीजी कर देंगे। तो आप जितने तरह के हार्ट टेस्ट होंगे आप सारे टेस्ट करवा लोगे। फिर भी उसमें क्या होता है कि कुछ भी नेगेटिव डायग्नोस नहीं होता है। हर चीज आपके फेवर में है, हर चीज पॉजिटिव है। आपका हार्ट बिल्कुल हेल्दी है, ठीक है? लेकिन फिर भी आप जैसे ही घर वापस आओगे तो उस टाइम पे डॉक्टर क्या करते हैं कि अरे तुम्हें हार्ट में कुछ नहीं है, आप तुम्हारा हार्ट तो 100% हेल्दी है, तो ये एंजाइटी वाली तुम्हें कार्डियोफोबिया है। तो वो क्या करते हैं आपको एंजाइटी की कुछ एंटी डिप्रेशन मेडिसिन लिख देते हैं और कुछ तुम्हें एंटी डिप्रेशन और नींद की दवाई दे देंगे और बोलेंगे जाओ ये खाओ और सही हो जाएगा। और सही वही होता है कि जैसे ही वो दवा देंगे आप खाओगे और घर पहुंचते-पहुंचते फिर आप नॉर्मल 15 मिनट में आपने फालतू के वो 10,000 के टेस्ट करवा लिए। और ये चीज आपका रिपीटेड होते रहता है। हर 2 महीने, 6 महीने में आप ये टेस्ट को हर बार करवाओगे, इसलिए क्योंकि आपको लगेगा कि अरे वो डॉक्टर अच्छा नहीं था, सही से नहीं देखा, कुछ तो गड़बड़ है। वो डॉक्टर अच्छा नहीं है, कुछ तो। इसके चक्कर में मैंने लगभग 3 से 4 बड़े-बड़े अस्पताल में मैंने चेकअप करवाए। सबसे पहले मैंने अपोलो में टेस्ट करवाए कार्डियोलॉजिस्ट से। उसके बाद फिर मैंने जाके एक सिंपल सेक्टर 20 में एक कार्डियोलॉजिस्ट है, उससे मैंने फिर सारा टेस्ट करवाया, दिखाया। फिर उससे भी मुझे लगा कि नहीं कुछ तो प्रॉब्लम है। फिर मैंने जाके कैलाश हार्ट इंस्टीट्यूट में जाके मैंने सारा कुछ करवाया, ठीक है? तो वहाँ भी सारा जितने भी टेस्ट थे वो सारा नेगेटिव, सारा हमारे फेवर में, हार्ट 100% हेल्दी। तो डॉक्टर ऑब्वियस सी बात है, डॉक्टर ने बोला कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको एंजाइटी की प्रॉब्लम है, आप एंजाइटी की दवा खाइए, आप साइकियाट्रिस्ट से मिलिए, आप मेरे पास क्यों आ रहे हैं? और वही हुआ। फिर लास्ट में जाके मैंने साइकियाट्रिस्ट से मिला, उन्होंने दवाई दी, फिर मैं नॉर्मल। लेकिन अभी भी मुझे कभी-कभी लगता है जब ब्लड प्रेशर हाई होता है या कभी-कभी हार्ट बीट तेज होता है, तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं तो अभी भी डॉक्टर से चूक हो रही है, कि अभी भी कुछ न कुछ हार्ट में प्रॉब्लम है ही। तो तो ये सारा नेगेटिव माइंड का वो है। तो आप मेन बात है कि सबसे पहले आप जितना पॉजिटिव थिंक करेंगे, आप उतना ही आप कार्डियोफोबिया से दूर जाएंगे। अगर आपने एंजाइटी को इस टाइम पे हावी होने दे दिया, तो आप फिर 100% आप फिर से इमरजेंसी अस्पताल जाओगे और दोबारा से सारे टेस्ट करवाओगे। तो आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने आज तक 2-3 साल जब से भी एंजाइटी हुआ है, मैंने 7 से 8 बार ईसीजी कराए, 7 से 8 बार, 2D को 4 से 5 बार, 3D को थ्रेडमिल टेस्ट। और लास्ट में मुझे डॉक्टर ने ये भी बोल दिया था कि अगर तुम्हें नहीं संतुष्टि हो रही है तो तुम जाके सीटी एंजियोग्राफी करा लो, कि कहीं तुम्हें ये लग रहा होगा तो उसमें सारा कुछ पता चल जाएगा। मैंने एक बार सोच भी लिया था कि चलो एंजियोग्राफी करा ही लेते हैं, लेकिन फिर मुझे लगा कि अरे नहीं, तो इतना सारा तो नॉर्मल है तो नहीं कुछ होगा, तो फिर मैंने वो टेस्ट नहीं करवाया था एंजियोग्राफी। क्योंकि एंजियोग्राफी में क्या होता है कि आपके ब्लॉकेज का, हार्ट ब्लॉकेज का पता चल जाता है। तो लास्ट जो हार्ट का जो टेस्ट होता है वो सीटी एंजियोग्राफी ही होता है। तो मैंने तो उससे पता चल जाता है कि अगला 10 साल आपका हार्ट कैसा रहने वाला है। तो मैंने वो करवाया ही नहीं। लेकिन आज फिर भी आज मुझे कहीं न कहीं लगता है कि मुझे करवा ही लेना चाहिए। जब भी कभी हार्ट बीट तेज होता है, ब्लड प्रेशर हाई होता है, तो मुझे दिमाग में वो चीज़ आता है, ये करे एंजियोग्राफी भी मुझे करवा ही लेना चाहिए एक बार। उससे पता तो चल जाए कि हाँ, हर चीज़ सही है। तो इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि मैंने जो गलती किया, मैंने जो इतने टेस्ट में पैसे दिए, इतने डॉक्टर के जो सारे फी भरे,
ठीक है, उससे आप लोग को मैं बचा रहा हूँ। अगर आपको एंजाइटी है और ऐसी सिम्टम्स हो रही है तो वो मान के चलिए कि 100% आपको कार्डियोफोबिया ही है, ठीक है। अब कार्डियोफोबिया में जैसे ब्लड प्रेशर मेरा हाई होता था, मैं क्या करता था, दिन में 10-10 बार अपने घर में बैठ के अपना ब्लड प्रेशर चेक करते रहता था, ठीक है। उसमें उस टाइम में उसको आप बीपी फोबिया भी कर सकते हैं, तो वो भी मैं हमेशा मेजर करते रहता था। तो उससे और नेगेटिव थॉट्स दिमाग में आते थे कि मेरा बीपी तो कम ही नहीं हो रहा है, तो ये कैसे कम होगा? आप दिन में 10 बार मेजर करोगे और वो आप ऐसा कभी है कि आप रिलैक्स होकर बैठोगे तब तो आपका बीपी नॉर्मल होगा। आप एक बार बीपी मेजर किए 160 आया, आपने फिर से ज्यादा ओवर थिंक कर लिया, वो 160 से चेंज हो गया 170 हो गया, और दिन में अगर 10 बार करोगे तो वो बढ़ता ही जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसमें आपको जो चीज से भी डर लग रहा हो, उसको आप बार-बार करें, ठीक है? इससे क्या होगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और आपको ये भी लगेगा कि अरे नहीं, मुझे कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो कार्डियोफोबिया में एक चीज जो मैंने एक बार ज्यादा नहीं, एक ही बार मैं करवाया था और ये थोड़ा कॉस्टली भी होता है, ये सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, ठीक है। तो कॉग्निटिव में इसमें क्या होता है, क्या कि आपके दिमाग के अंदर जो भी नेगेटिव पैटर्न्स बन रहे हैं, उसको क्या करना है, आपको पॉजिटिव थिंकिंग में चेंज करना है, ठीक है। तो ये थेरेपी में यही सिखाया जाता है, यही बताया जाता है कि आपको कैसे हमेशा पॉजिटिव में रहना है, नेगेटिव कुछ सोचना ही नहीं है। अगर आपको, हाँ ठीक है, मुझे मेरा हार्ट बीट बढ़ा हुआ है, ठीक है, 160 है, नॉर्मल है, कुछ नहीं है, 170 है, ये भी नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है। तो आपको हमेशा पॉजिटिव में ही रहना पड़ेगा, ठीक। और आपके बिहेवियर, आपके एक्शन को हमेशा आपके दिमाग के अनुसार ही चलना पड़ेगा, कोई भी नेगेटिव आपके दिमाग में आना ही नहीं चाहिए। तो सीबीटी का एक बहुत ही बड़ा रोल होता है आपके कार्डियोफोबिया को सही करने में। ऐसे तो आप ब्लड प्रेशर की दवाई ले ही रहे हैं, एंजाइटी की दवा ले ही रहे हैं, तो उससे तो आपका सही होगा ही, लेकिन इसमें आपका एक सीबीटी का भी बहुत ही बड़ा रोल होता है। और कार्डियोफोबिया में आपको क्या है कि जैसे ही आपको कोई सिम्टम्स आए, आप इमीडिएट ब्रीदिंग एक्सरसाइज शुरू कर दो, ठीक है। जितना भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट करोगे, आपका कार्डियोफोबिया ऑटोमेटिक 20 मिनट में नॉर्मल हो जाएगा। आपको दवा भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको क्या करना है कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना है, या फिर आप जाके थोड़ा वॉक कर लो। रनिंग नहीं करोगे तो चलेगा, लेकिन वॉक कर लो, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लो, तो इससे भी आपका वो जो सिम्टम्स है वो अपने आप चला जाएगा और आप 10 मिनट में नॉर्मल हो जाओगे। आपको कहीं हॉस्पिटल जाने की कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो मेन इसमें यही होता है कि आपको हमेशा पॉजिटिव ही थिंक करना पड़ेगा, अदरवाइज तो फिर आप हमेशा हॉस्पिटल और टेस्ट यही सब ही करवाते आप फिरोगे, और बाद में फिर आपको क्या होगा, मैंने तो फालतू में इतने टेस्ट करवा लिए, मुझे कुछ नहीं है ये। तो दोस्तों, कार्डियोफोबिया का मतलब यही है, फियर ऑफ हार्ट अटैक ऑलवेज, ठीक। और आपको हमेशा हार्ट अटैक का दर्द सताते रहेगा, तो इसमें से आपको ज्यादा डरने की जरूरत है नहीं। तो आप इसमें बस यही जो मैंने बताया कि आप साइकियाट्रिस्ट से मिलो, वो एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है, कोई हार्ट अटैक और कुछ भी ऐसा नहीं होता है। और आप प्रॉपर मेडिसिन लो, एक्सरसाइज करो, नहीं हो तो आप 1-2 बार सीबीटी ले लो, थेरेपी करवा लो, और हमेशा कुछ-कुछ पॉजिटिव वीडियोज वगैरह देखते रहो, गूगल करना बंद कर दो कि आप हमेशा अपने सिम्टम्स को हट